से बोलिए जोहार जोहार जोहार। जोरदार तालियों के बीच बैठ जाइए आप सभी अपनी अपनी जगह पर, और तालियां लेकिन बजती रहनी चाहिए। इन्हीं तालियों के बीच हम विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री हाफिजुल हसन जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच माननीय सांसद महोदया, आपका हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर महुआ मांझी मैम का, साथ ही साथ मंचासीन हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच प्रधान सचिव नगर विकास आवास विभाग श्री सुनील कुमार सर हैं, साथ ही हमारे बीच निदेशक सुडा श्री अमित कुमार सर हैं। हमारे बीच उपायुक्त रांची महोदय हैं मंचासीन श्री मंजुनाथ भजंत्री सर, साथ ही साथ प्रशासक रांची नगर निगम श्री संदीप कुमार सर को हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन, और आप सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं बहुत बड़ी संख्या में, आप सबका पुनः एक बार हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अब हम अपने स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे अंगवस्त्र, हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर। साथ ही साथ आज के इस यादगार मौके की तमाम स्मृतियां जहन में रहे, हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं आदरणीय प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग श्री सुनील कुमार सर से सादर आग्रह करती हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें, साथ में अंग वस्त्र के साथ सम्मान दें। सर, तालियां आपकी ओर से स्वागत एवं सम्मान स्वरूप जरूर होनी चाहिए। अंगवस्त्र के साथ ये सम्मान और ये स्मृति चिन्ह, आज के अवसर पर ये लंबी प्रतीक्षा के बाद जो सौगातें हमें मिल रही हैं, ये ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 फेज 2 की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं निदेशक सुडा श्री अमित कुमार सर से निवेदन करती हूं, हमारे बीच माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास श्री हाफिजुल हसन जी हैं। सर, आपका स्वागत और अभिनंदन करें। अंगवस्त्र, पौधा एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से जरूर हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ मांझी मैम है। मैं उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री सर से सादर आग्रह करती हूं। उपायुक्त रांची सर से आग्रह होगा, माननीय सांसद महोदया का स्वागत अभिनंदन करें। उपायुक्त महोदय से सादर आग्रह। तालियां आपकी ओर से जरूर हों। साथ में स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच मंचासीन हैं आदरणीय प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास श्री सुनील कुमार सर। मैं प्रशासक रांची नगर निगम श्री संदीप सिंह सर से निवेदन करती हूं, आदरणीय प्रधान सचिव महोदय का स्वागत अभिनंदन करें सर। पौधा, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर तालियां आपकी ओर से जरूर हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच निदेशक सुडा मौजूद हैं, मंचासीन हैं। मैं निवेदन करती हूं श्री मनोहर मरांडी जी से, एडिशनल सेक्रेटरी नगर विकास एवं आवास, सर का स्वागत एवं अभिनंदन करें। तालियां आपकी ओर से जरूर हों। निदेशक सुडा श्री अमित कुमार सर का स्वागत और अभिनंदन। साथ में स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच मंचासीन हैं, मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय उपायुक्त रांची। मैं श्री ज्ञानेंद्र कुमार, एडिशनल सेक्रेटरी नगर विकास एवं आवास से निवेदन करती हूं, सर का स्वागत और अभिनंदन करें। पौधा एवं अंगवस्त्र के साथ में स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां आपकी ओर से जरूर हों। उपायुक्त महोदय का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। साथ में स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच मंचासीन हैं प्रशासक रांची नगर निगम। मैं श्रीमती ज्योत्सना सिंह मैम, एडिशनल सेक्रेटरी
नगर विकास एवं आवास से निवेदन करती हूं आपका स्वागत और अभिनंदन करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारा लक्ष्य है एक कदम और विकास की ओर, ठहराव से अति विराम गति की ओर, हम सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ऐसे ही विश्वास के साथ ये बसाया गया है ट्रांसपोर्ट नगर इस सुकुरहुटू में, और हमें मिला है राज्य का पहला ट्रांसपोर्ट नगर। तो आइए ईश्वर से ये दुआ मांगते हुए कि हमें आगे भी विकास की ओर चलने में मार्ग प्रशस्त करते रहे, एक दीप प्रज्वलित करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें महोदय। और साथ में मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से आग्रह होगा आपके सहयोग के लिए। दीप प्रज्वलन के साथ कई सारी उम्मीदों के साथ, एक आशा और विश्वास के साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित तमाम अड़चनों को दूर करते हुए, सभी मुश्किलों का हल निकालते हुए जाम मुक्त शहर देने के उद्देश्य से जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ अपनी खुशियां प्रकट कीजिए। कई सारी इसमें हमें सौगातें मिल रही हैं, दो सौगातें आज ये सुकुरहुटू स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 1 का उद्घाटन और फेज 2 का शिलान्यास किया गया है। जाम मुक्त होगा शहर, राजधानी में व्यापारिक केंद्रों के लिए एक बन रहा है मुकाम, राजधानी के अंदर मालवाहकों का प्रवेश बंद होगा, दुर्घटनाओं में कमी होगी, साथ साथ कई सारी सुविधाएं इस ट्रांसपोर्ट नगर के माध्यम से हमें प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए मुख्य अतिथि महोदय का, मुख्यमंत्री महोदय का, साथ में सभी विशिष्ट अतिथिगणों का। और अब आज के इस अवसर पर जब हम सभी यहां पर एक विशेष उद्देश्य के साथ उपस्थित हैं, ट्रांसपोर्ट नगर की तमाम विशेषताओं को समेटते हुए हमने एक ऑडियो विजुअल तैयार किया है। आइए इस पर नजर डालते हैं। में 256 अतिरिक्त वाहनों के पड़ाव की व्यवस्था के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। बिल्कुल, आज नवरात्र के पहले दिन आज की शुभ अवसर पर दो सौगातें हमें मिल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका आभार प्रकट कीजिए। अब हुआ आभार झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बहुत आभार हम सबकी तरफ से इन सौगातों के लिए, जिनके माध्यम से हमारी उम्मीदों को नए सपने मिले हैं, नए आकार मिले हैं, सपने साकार हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए स्वागत संबोधन के लिए और इस कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार श्री सुनील कुमार सर को। ट्रांसपोर्ट नगर के उद्घाटन समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी, उपस्थित माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री हफीजुल हसन जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती डॉक्टर महुआ माझी जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सभी सदस्यगण और उनके अध्यक्ष, उपस्थित अपार जनसमूह और हमारे पत्रकार बंधुओं और दोस्तों, आज नवरात्र के प्रथम दिन एक बहुत ही बड़ी, मैं कह सकता हूं कि सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रांची जिले को दी जा रही है, जिसमें एक तरफ तो ट्रांसपोर्ट नगर जो फेज 1 है उसका उद्घाटन करने की कार्रवाई हो चुकी है और जो लगभग 113 करोड़ की लागत से बना है और जिसमें 424 जो 22 मीटर तक की गाड़ियां हैं वो इस पे आ सकती हैं।
और इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं, जो रिफ्यूलिंग की सुविधा है या फिर मैं कह सकता हूं कि जो रिपेयरिंग या वाहनों को जो खराब हो जाते हैं उसकी सुविधा है, और जो ड्राइवर्स हैं उनके जो रेस्ट रूम हैं, उनके ऑफिसेस हैं, या जो रेगुलेटरी जो फंक्शंस होते हैं उनकी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ आज ही के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फेज 2 का भी यहाँ पे एक शिलान्यास किया गया है, जिसपे लगभग 10 एकड़ जमीन पे है और उसमें लगभग 53 करोड़ की लागत राशि आएगी, और इसको लगभग हम लोग 1.5 साल के अंतर्गत में पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी शहर में जिसको अगर हम लोग समुचित प्रकार से विकसित करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, या मैं कह सकता हूं कि एक मॉडर्न टाउन पे अगर आप ट्रांसपोर्ट नगर जैसी सुविधाएं नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि सारी तरह की गाड़ियां वहां पे जो बाहर से आती हैं वो शहर में आती हैं, और शहर में आने के पश्चात उन गाड़ियों के कारण शहर में कंजेशन होता है और शहर में जाम की समस्या उत्पन्न होती है, रोड नेटवर्क जो होता है वो पुअर होता है और बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं। इस ट्रांसपोर्ट नगर के बन जाने के पश्चात आप देखेंगे कि जो भी मालवाहक गाड़ियां हैं यहाँ पे आके अपना रुक सकती हैं, और वो छोटी गाड़ियों से जो डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे जो उनका गुड्स है वो उनको हम लोग मतलब जो यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा ड्राइवर को भी यहाँ पे एक सेफ प्लेस मिलेगा जो जहाँ पे वो रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ गोडाउन की दो बड़े बड़े गोडाउन बनाए गए हैं, जिन पे वो अपना सामान जो है सुरक्षित रूप से रख सकते हैं, और जो फेज 2 आ रहा है उसमें भी गोडाउन और इंटीग्रेटेड ऑफिस की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसपे भी बहुत सारे जो मैं कह सकता हूं कि गोडाउन जो है बाकी उनको दिए जा सकते हैं। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि सभी प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हों या फिर मैं कह सकता हूं कि शहर के जो सरकार है या शहर के जो विकास के लिए जो कुछ संकल्प हैं, और जो नागरिक हैं, सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी के लिए यहाँ पे एक तरह से उनका सहयोग भी रहेगा और एक तरह से वो सपोर्ट करेंगे कि शहर को किस प्रकार अच्छा कर सकते हैं, और सबके लिए यहाँ पे एक तरह से व्यवस्था भी की गई है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये फेज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कुछ सदस्य हम लोगों से मिले थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी उस समय हम लोग ने बिंदुओं को रखा था, और मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट नगर हैं, राज्य के अन्य जो बड़े जिले हैं वहां पे भी बनाने का नगर विकास विभाग का प्रस्ताव है, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके दिशा निर्देश में ये ट्रांसपोर्ट नगर जो है फेज 1 का जो आज उद्घाटन हुआ है, और जो फेज 2 का जो यहाँ पे शिलान्यास हुआ है वो आया है, और बाकी जगहों पे भी जल्दी ही हम लोग इस प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट नगर्स हैं उनको बनाएंगे। साथ ही साथ जो रिंग रोड है उसमें भी, क्योंकि एक जगह बनाने से पूरे जगह को कवर करना संभव नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए बहुत जगह की हम लोग तलाश कर रहे हैं, और वहां पे भी ट्रांसपोर्ट नगर के जो बाकी फेजेज हैं उनको बनाने का काम किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन पे, और उनका जो विजन है कि शहरों में कंजेशन है उसको कम किया जाए, शहरों को और व्यवस्थित किया जाए, शहरों में रोड नेटवर्क को सुधारा जाए, उसके लिए हम लोग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और कर संकल्पित हैं कि उनका जो विजन है उसको हम लोग धरातल पे ले आए। मैं हमारे माननीय मंत्री जी हैं और महुआ मांझी मैडम हैं, उनका भी बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत भी करता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्तम क्षणों को से समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और एक बहुत बड़ी सौगात रांची जिला के लिए उन्होंने देने की कार्रवाई की है, और सेकंड फेज को भी देने की कार्रवाई उन्होंने की है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। स्वागत संबोधन एवं कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान सचिव महोदय श्री सुनील कुमार सर। आज के इस अवसर पर गरिमामय उपस्थिति है हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, जो दिन रात एक ही प्रयास करते हैं, सिर्फ बातें नहीं विकास करते हैं और राज्य को नई दिशा और नई ऊंचाई दे रहे हैं। जी हां, वो जो कहते हैं वो करते हैं,
एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के लिए। और आपके इन्हीं जोरदार तालियों के बीच मैं आशीर्वचनों के लिए सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। कहिए जोहार। आज यहाँ नगर विकास विभाग के माध्यम से आयोजित ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 के उद्घाटन और फेज 2 के शिलान्यास भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित विभाग के मंत्री हफीजुल हसन जी, उपस्थित सांसद महबूबा माजी जी, विभाग के सचिव, सूडा के निदेशक, नगर आयुक्त, रांची के उपायुक्त और विशेषकर आप सभी यहाँ आए हमारे आसपास गांव से हमारे और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबको जोहार करता हूं। आज आखिरकार रांची को एक सुसज्जित और व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर मिल ही गया और बहुत सारी इसमें सुविधाओं के साथ हमारे ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को यहां पर सुविधाएं मिलेंगी और अभी बहुत सारी सुविधाएं इसमें जुड़नी है लगातार। आज तो ये शुरुआत हुआ है और ये चलते चलते बहुत सारा चीज गतिविधि के अनुरूप इसमें जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा और इसमें नए आयाम जोड़े जाएंगे। लेकिन विशुद्ध रूप से आज ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों का एक परमानेंट ठिकाना हो। आए दिन शहरों में बसें गली कूचे में जाती है, सकरी सकरी रास्ते, पतले पतले सड़कों पर कई असुविधाएं होती हैं। अब इस जगह पर सभी चीजों की व्यवस्था होगी, जहां बस चलाने वाले या फिर किसी सामान के आवागमन को लेकर ना आम नागरिक को दिक्कत होगी, ना ट्रांसपोर्ट करने वाले लोगों को भी दिक्कत होगी। मैं ये समझता हूं ये आने वाला समय में, अभी तो ये अकेला एक बंजर सा इसके अगल बगल का क्षेत्र दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द, बहुत ही जल्द अगर हम सब लोगों के सहयोग और गतिविधियां यहां हम लोगों ने प्रारंभ की, तो जैसे मेन रोड और कचहरी को जिस तरीके से चहल पहल देखते हैं, जगमगाते देखते हैं, उसी तरीके का ये सुकुरगुट्टू एरिया भी हो जाएगा। और शहर के विस्तार के लिए ये ट्रांसपोर्ट नगर एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूं कहिए ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस जगह से
आम लोगों का राज्य के अलग अलग कोने, देश के अलग अलग कोने में आने जाने का भी व्यवस्था होगी, सामानों को लाने ले जाने की भी व्यवस्था होगी। तो तरह तरह की गतिविधियां होंगी। अब यहां से छोटी छोटी गाड़ियों में, छोटे छोटे सवारी जैसी गाड़ियों में सामान लाद लाद कर शहर के अंदर ले जाया जाएगा। और जो बड़े बड़े बस, बड़े बड़े ट्रक आए दिन आप देखते होंगे, मैंने ये बात भी अनुभव किया है कि अलग अलग राज्यों से जो ट्रकें आते हैं, बसें आती हैं, अक्सर शहर में रास्ते भुला जाते हैं। जाना होता है रातू रोड, चले जाते हैं बरियातू रोड। तो बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों को भी रास्ता ढूंढने में। लेकिन ये ऐसा पिन पॉइंट स्थान होगा जहां रांची के लोग भी नहीं भूलेंगे और जो यातायात, जो बसें हैं, ट्रकें हैं, वो भी सीधे तौर पर आसानी से यहां पर आ जाएंगे। और उनके ठहरने के लिए भी यहां व्यवस्था की गई है, जो मुझे बताया गया है। और भी आवश्यकता होगी तो वो भी किया जाएगा। इसीलिए आज के इस शुभ अवसर पर इस क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को और ट्रांसपोर्ट करने वाले सभी भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जोहार। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए धन्यवाद प्रदान करें। आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए। पुनः एक बार हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और शुभकामनाएं और बधाइयां भी आप सभी को, ताकि ये जो सौगातें मिली है, एक बार कहिए जोहार, जोहार कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विभागीय मंत्री महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदया का, साथ ही साथ हमारे सभी मंचासीन सम्मानित अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सब जो ये विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां। जोहार। तो सीएम हेमंत सोरेन के हाथों यह उद्घाटन हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 की क्या खासियत है वो भी आपको बता देते हैं। तकरीबन 41 एकड़ में ये बनकर तैयार होगा। 424 भारी गाड़ियों की पार्किंग का इसमें स्पेस रहेगा। और सबसे बड़ी बात, 3400 और 6100 वर्ग मीटर में वेयर हाउस बनेगा। इसके अलावा 120 टन क्षमता का 2 धर्म कांटे बनाए जाएंगे, जिसमें 120 टन क्षमता जिसकी होंगी। गाड़ियों के रख रखाव के लिए सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा आपको बताएं, झारखंड का यह पहला ट्रांसपोर्ट नगर है जिसका उद्घाटन हो चुका है। तकरीबन 41 एकड़ में यह बनकर तैयार होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया है। 2 साल का समय लगेगा इसे बनने में, इसे तैयार होने में। फेज 2 का शिलान्यास भी सीएम की तरफ से कर दिया गया है। तकरीबन 3400 और 6100 वर्ग मीटर में यह वेयर हाउस भी बनाए जाएंगे। 120 टन क्षमता के 2 धर्म कांटों का निर्माण होगा। इसके अलावा और खासियत की बात करें तो गाड़ियों के रखरखाव के लिए भी सर्विस सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। उद्घाटन की तस्वीर भी हम साइड में आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया है। झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर जिसकी सौगात अब मिलने वाली है। 41 एकड़ में, तकरीबन 41 एकड़ में यह बनकर तैयार किया जाएगा। तकरीबन 424 गाड़ियों के पार्किंग स्पेस की यहां पर व्यवस्था होगी।
3,400 और 6,100 वर्ग मीटर का वेयरहाउस बनाया जाएगा। 120 टन क्षमता के 2 धर्मकांटों का निर्माण कराया जाएगा, उनका भी शिलान्यास कर दिया गया है। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, ये बहुत बड़ी सौगात है रांची वासियों के लिए। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सौगात है और इस सौगात को इस रूप में भी समझने की जरूरत है। और उस ओर जो है सीएम हेमंत सोरेन ने भी इशारा किया आज, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत देर तक इस कार्यक्रम में वो नहीं रहे, कल से ही उनकी तबीयत नासाज थी। लेकिन जो उन्होंने इशारा किया और शहर के हिसाब से, राजधानी रांची के हिसाब से अगर आप देखें, जिस जगह पर, जिस सुकुरहुटू में ये ट्रांसपोर्ट नगर बनाया गया है, वो शहर से एकदम बाहर है, रिंग रोड पर है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो भी दूसरे राज्यों से जो मालवाहक जो वाहन है, जो झारखंड प्रवेश करते हैं, और खासकर अगर हम राजधानी रांची की बात कर लें, जो रांची आते हैं, उनको अब शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। और शहर के अंदर ऐसे बड़े मालवाहक जो वाहन हैं, वो अगर नहीं जाते हैं तो जो जाम वाली स्थिति है, तो शहर के अंदर लोगों को सबसे ज्यादा जो जाम से परेशानियां होती हैं, उससे निजात मिलेगी। दूसरी बात यह भी है कि जिस बड़े स्पेस में ये बनाया गया है और जिस कार्यक्रम स्थल पर मैं हूं, अगर इस वेयर हाउस को भी देखें, ये बड़ा वेयर हाउस है और ऐसे और एक वेयर हाउस बनाया गया जो कि बनकर तैयार है। आज ही फेज 1 का उद्घाटन हुआ है और फेज 2 का शिलान्यास भी हो गया, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसका भूमि पूजन भी किया। इन दोनों ही जगह के इस वेयर हाउस को भी अगर आप देखेंगे, इतना बड़ा बनाया गया है कि यहाँ जो भी ऐसे सामान, जो गुड्स आएंगे, जो दूसरे राज्य से आएंगे, उसे रखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और कोशिश ये की गई है, या फिर ये तैयारी है कि यहाँ से जब जो भी सामान यहाँ दूसरे राज्यों से आएंगे, यहाँ से फिर शहर के अंदर ले जाने के लिए छोटे वाहनों का उपयोग किया जाएगा, ताकि जो सड़कें हैं, सड़कों पर छोटे वाहन के जाने से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हेमंत सोरेन भी इसी ओर इशारा कर रहे थे कि जो दूसरे राज्यों से जो ड्राइवर आते हैं, जो गाड़ी लेकर आते हैं, बड़े वाहन लेकर आते हैं, उनको शहर के अंदर के स्पॉट की जानकारी नहीं होती है कि उन्हें कहाँ जाना है। जाना होता है रातू जाना होता है, तो वो बरियातू पहुंच जाते हैं। तो ये इसकी वजह से भी उन्हें तो जो परेशानी होती है वो तो होती ही है, इसके साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर भी असर पड़ता है। तो अब ये कह सकते हैं कि यहाँ ये सारी चीजें शुरुआत हो जाने से एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि खासकर जो ट्रांसपोर्ट काम से जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनके जो सामान है वो सबसे पहले बड़े वाहनों के जरिए इस जगह पर ट्रांसपोर्ट नगर में और अविनाश, एक फायदा ये भी होगा क्योंकि शहर के अंदर अगर वेयर हाउस के लिए जगह ढूंढते, जमीन ढूंढते, तो उसमें तोड़फोड़ की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो जाती। उसके अलावा सड़कों का जो चौड़ीकरण था वो भी कराना पड़ता, अगर जाम से निपटारा, उनसे भी राहत मिलेगी जनता को। एकदम सही कहा आपने। और विभागीय सचिव ने भी एक अच्छी बात कही कि अगर किसी शहर की हम जब परिकल्पना करते हैं, जो सफल शहर के रूप में अगर हम कहें, तो स्मार्ट शहर के रूप में अगर हम कहें, तो उसके लिए जरूरी होता है कि एक ट्रांसपोर्ट नगर होना। और बहुत लंबे इंतजार के बाद इस ट्रांसपोर्ट नगर की शुरुआत हो गई है। और सिर्फ यही नहीं, रांची में ही नहीं, उनके अनुसार वो कह रहे थे कि अभी यहाँ फेज 2 किया जा रहा है, इसमें कई और फेज भी देखने को समय के साथ मिलेंगे। क्योंकि जो जमीन की समस्या जिस ओर आप भी इशारा कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि इसके लिए हमें बहुत सारे जगहों पर, छोटे छोटे जगहों पर जमीन चिन्हित किए जाने हैं और उसके बाद ये शुरुआत हो सकेगी। एक और अच्छी बात यह है कि जो दूसरे जिले के लोग हैं, झारखंड के अंदर जो 24 जिले हैं, एक जिले में ये शुरुआत हुई है, तो जो बाकी 23 जिले हैं और जो बड़े अगर जिलों की बात कर लें, शहर की बात कर लें, चाहे आप जमशेदपुर की बात कर लें, धनबाद की बात कर लें, बोकारो की बात कर लें, गिरिडीह की बात कर लें, संथाल के देवघर से लेकर दुमका तक की बात कर लें, ये जो जिले हैं, ऐसे जिलों में भी भविष्य में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना है। ये विभाग के सचिव ने कहा है कि इस पर भी विभाग काम कर रही है और वहां भी ये कोशिश होगी, क्योंकि समय के साथ जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, बाजार बढ़ रहा है, जो खपत है वो बढ़ रहा है, उस हिसाब से जब बड़े बड़े वाहनों का परिचालन उस जिले में होगा, तो वहां भी एक ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि आपने जिस इशारा किया कि हर जगह बहुत ज्यादा चौड़ी सड़कें नहीं हो सकती और इसके लिए बहुत सारे अतिक्रमण, जो पहले से जो जमीन है उसे अधिग्रहण करना पड़ता है। और आपको पता है कि शहर के अंदर में जितनी जमीनों पर दुकानें बनी होती है, उससे ज्यादा अगर उसके आगे की अगर हिस्सों की बात करें तो वो अतिक्रमण का हिस्सा होता है और उससे
उसे निपटाना बहुत ही सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है। और खासकर चुनावी टाइम में, क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक और ऐसे में इस तरह का अगर कदम सरकार उठाती तो शायद उनके लिए बैकफायर कर जाता। नहीं, जो कदम उठाई नहीं उसके बारे में अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जब पूरी प्लानिंग के साथ ये पूरा जो ट्रांसपोर्ट नगर की जो हम तो बातें कर रहे हैं ये एक प्लानिंग के साथ हो रहा था और 2 साल पहले से इसकी एक प्लानिंग थी। तो इस ओर हम नहीं जा सकते हैं कि अगर ऐसा होता, चुनाव का समय था, क्योंकि ये एक दिन में हो नहीं सकता है। तो ये हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग जिलों में भी ऐसे ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाएंगे, जो कि विभागीय सचिव कह रहे हैं। एक और अच्छी बात यह है कि जिस इलाके में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया गया है, जो फेज 1 की शुरुआत हो गई है, वो रिंग रोड का इलाका है। मतलब आप इस इलाके में प्रवेश करने के लिए आपको शहर के किसी भी हिस्से से होकर गुजरने की जरूरत नहीं होगी। बाहर चाहे आप किसी भी इलाके से आ रहे हो, जमशेदपुर के इलाके से आ रहे हो, या फिर अगर आप रामगढ़ के इलाके से आ रहे हो, बनारस के इलाके से आ रहे हो, कोलकाता के रास्ते से आ रहे हो, या फिर दूसरे छत्तीसगढ़ के इलाके से भी आ रहे हो, तो आपको जो बड़े मालवाहक जो वाहन हैं उनको यहाँ तक पहुँचने में शहर के हिस्सों से होकर नहीं गुजरना होगा। और यही सरकार का जो है लक्ष्य था कि किसी भी तरह से जो बड़े वाहन हैं उनको शहर के अंदर जाने से रोका जाए। अगर हम ये रोकने में सफल होते हैं तो जाम वाली जो समस्या है उससे आम जनता को फायदा होगा। तो ये एक शुरुआत हुई है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जब इतनी बड़ी संख्या में 424 वाहन अभी यहाँ पर खड़े होने के उसके स्पेस हैं, आप समझ लीजिए कि अगर इतने वाहन रोजाना आना जाना करें तो कितने लोगों को यहाँ से रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ जब इस तरह के वाहन आएंगे, जो मालवाहक वाहन आएंगे, तो उनके एक जगह से दूसरे जगह ले जाने, सामान को उतारना, फिर चढ़ाना, इन सारी चीजों में भी बहुत सारे लोगों को, और खासकर अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो उन्हें रोजगार भी मिलेगा। तो इस ओर भी सरकार का ध्यान है कि एक ट्रांसपोर्ट नगर से कैसे हम इसे और विकसित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि जिस तरह से हम रांची के मेन रोड की बात करते हैं, जो कि अल्बर्ट एक्का चौक राजधानी रांची का जो है हृदय स्थली के रूप में जाना जाता है, उसका उदाहरण देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में ये कोशिश होगी कि राजधानी रांची के मेन रोड की तरह ही इस सुकुरहुट्टू के इलाके को भी विकसित किया जाए। मतलब आने वाले समय में बहुत सारे सरकार की योजनाएं होंगी। जब सरकार की योजनाएं आएंगी तो लोग आएंगे, यहाँ व्यापार बढ़ेगा तो जो आबादी के हिसाब से जो चकाचौंध है, जो शहर का चकाचौंध दिखता है, वो ऐसे बंजर वाले इलाके में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक लक्ष्य है सरकार की। और एक लक्ष्य ये भी है अविनाश, क्योंकि शहर पर भार बहुत ज्यादा है और ऐसे में शहर का बाहर जो भार है वो कम करना है, तो थोड़ा आउटर की तरफ भी उसको डेवलप करना पड़ेगा, और वो डेवलपमेंट की तरफ सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। हाँ, सही कहा आपने। अगर आप मैं बताना भी चाहूंगा, और जो राजधानी रांची में रहते हैं उनको पता भी है कि मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप अगर अरगोड़ा चौक या फिर रातू रोड चौक की भी अगर बात कर लें, वहां से लेकर अगर आप रिंग रोड की तरफ बढ़ते हैं, तो अब से 5 साल पहले, 7 साल पहले की अगर हम बात कर लें, तो जो आबादी या जिस तरह का जो है बनावट, जो अभी भवनों का निर्माण हो रहा है, जो आबादी बस रहे हैं, वो पहले 5 साल पहले जो नहीं थी वो अब बहुत तेजी के साथ हुई है। और शहर और ये रिंग रोड, हम ये कह सकते हैं कि इसे अब पाट दिया गया है। अरगोड़ा चौक से लेकर भी अगर आप रिंग रोड के इलाके में आ रहे हैं तो ये नजारा आपको देखने को मिलेगा। पहले ये पूरी तरह से सन्नाटा वाला इलाका था। तो शहर में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, बाजार का फैलाव जिस तरह से हो रहा है, वैसे वैसे हम ये कह सकते हैं कि सरकार भी की ये सोच है कि इसे कैसे आउटर एरिया में भी ले जाया जाए और उसे कैसे विकसित किया जाए, ताकि अंदर जो शहरी इलाका है उसमें बहुत ज्यादा जाम वाली स्थिति ना हो। और ये एक कोशिश की शुरुआत हुई है सिर्फ, और बहुत दिनों से, मैं फिर से एक बार कहूंगा कि झारखंड निर्माण के बाद से ही ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर कई बार कई सरकारों ने ये बातें कही। रघुवर दास सरकार में इसका एक फैसला भी लिया गया था। हेमंत सोरेन की जब सरकार बनी तो एक बड़े वृहद पैमाने पर पहले के मुकाबले बड़ा उसे विकसित करते हुए एक निर्णय लिया गया, और मात्र 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी। जिस जगह पर मैं हूं, मात्र 2 साल में इसको पूर्ण कर लिया गया है। तो ये एक लक्ष्य भी था सरकार का कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को धरातल पर उतार सकें। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि आज और कल 2 बड़ी सौगात, आज एक सौगात मिल चुकी है राजधानी रांची के लोगों के लिए, और खासकर जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनके लोग भी मंच पर मौजूद थे और बहुत खुश थे कि अब उन्हें बहुत सारी जो असुविधाएं हैं
जिनसे उन्हें रोज 2-4 होना पड़ता था, अब वो नहीं होना पड़ेगा। और दूसरी जो सौगात है वो कल राजधानी रांची के लोगों को मिलेगा, वो भी जाम से ही रिलेटेड है, जो कि कांटा टोली जो फ्लाईओवर है उसका कल उद्घाटन होने जा रहा है। तो जब भी लोग कांटा टोली के इलाके से होकर जाते थे, ये मानकर चलते थे कि वहां 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे उस जाम में रुकना पड़ता था, फंसना पड़ता था। अब कल जो है उसका उद्घाटन होगा और एक राजधानी रांची में जो जाम की एक समस्या थी, लोगों के मन में पहले से ये एक भाव था कि उस इलाके से जाना मतलब जाम में फंसना तय है, वो कल से खत्म हो जाएगा और एक नई शुरुआत भी उस इलाके में लोगों को आने जाने में होगी। अगर अविनाश इस पूरे जो उद्घाटन हुआ है इसको कुछ 3 भागों में अगर बांटे तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं हम, एक तो जाम से छुटकारा मिलेगा, दूसरा रोजगार के मौके बढ़ेंगे और तीसरा जो रांची की खूबसूरती है चूंकि उसको भी बचाए रखना है और जो पुराना शहर है रांची उसको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करना चाहते, उसको वैसे ही रखना चाहते थे सीएम, इसीलिए उन्होंने आउटर की तरफ इसका निर्माण करा दिया और उसकी जो विकास की जो सौगात थी वो आउटर की तरफ देती ताकि शहर उधर बढ़े और जो पुराना शहर है वो जैसा था वैसा ही रहे। नहीं, आपने सही कहा और मुझे उसमें मैं एक और जोड़ना चाहूंगा कि एक और चीज जुड़ रही है, वो है व्यापार। आपको व्यापार पर भी बहुत सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कराया गया है, यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए एक बड़ी आबादी और खासकर अगर हम व्यापारियों की बात कर लें तो उन्हें एक बड़ी सहूलियत होने जा रही है। उनके पास उनका जो खर्च था वो कहीं ना कहीं, और जितनी सहूलियत से अब वो सारी चीजें हो पाएंगी। शुरुआती दौर में हो सकता है कि जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अभी ये रिंग रोड के इलाके से जब एक जगह पर सब सामान आना शुरू होगा, वहां से दूसरी जगह ले जाना है, कॉस्टिंग की भी बात हो सकती है। लेकिन जो सहूलियत होगी, जो समय की बचत होगी, अगर आप उसको पूरी तरह से कैलकुलेट करें तो फायदा जो है व्यापारियों को भी होने जा रहा है और जो राजधानी रांची के लोग हैं, जो खरीदार हैं, उनको भी होने जा रहा है। और आपने सही कहा कि आप चाहे इलाके में अगर हम राजधानी रांची के आउटर वाले इलाके को अगर विकसित करने के लिहाज से देखें तो लगातार बहुत सारी चीजें हो रही हैं। रांची में जो शहरी इलाका है वहां बहुत कुछ जमीन नहीं बची है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो रांची के अंदर जो फ्लाईओवर का भी निर्माण हो रहा है वो पूरी तरह से टी शेप में हो रहा है, क्योंकि अगर आप दूसरे इलाकों में सड़क के सटे हुए जो भवन हैं उनमें अगर आप तोड़फोड़ करते हैं, उसको अगर अधिग्रहित करते हैं तो पैसे की भी बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे शहर के दर के हिसाब से। दूसरी बात यह भी है कि लोग भी उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो बरसों बरस से उस घर में रह रहे हैं या उस दुकान को चला रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीजें, ये जो मुसीबतें हैं, वो सारी उन सारी चीजों से सरकार को बचना पड़ा। सरकार बचने में सफल रही और आने वाले समय में अगर हर एक जिले में इसी तरह के ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की जो सोच सरकार रख रही है या विभाग के जो सचिव कह रहे हैं, अगर ये सफल हुआ तो आने वाले समय में दूसरे जिलों में भी जो परेशानियां हैं उससे निजात मिल जाएगी। अविनाश, रांची में इसकी शुरुआत हो गई है, किन किन शहरों पर अब सरकार का फोकस बढ़ेगा इस तरह की सुविधाएं देने के लिए? देखिए, मुझे जो लगता है हम बड़ी शहरों की ओर अगर आप काउंट करना शुरू कर दें, सबसे पहले अगर हम रांची से सटे हुए जमशेदपुर की बात कर लें, एक बड़ी आबादी और वहाँ जो व्यापार है, और टाटा स्टील की भी अगर हम बात कर लें, वहाँ जितने तरह के उद्योग हैं, आदित्यपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी भी बात कर लें, उस इलाके में भी ये जरूरी है कि इस तरह के ट्रांसपोर्ट नगर अलग से सरकार के द्वारा बनाए जाएं। दूसरी बात, अगर हम धनबाद की बात कर लें, जो कि कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, उस इलाके में इस तरह के ट्रांसपोर्ट नगर की जरूरत है। बोकारो का जो इलाका है, जो सेल सिटी के रूप में भी जाना जाता है, वहां इसकी जरूरत होगी। इसके साथ आप गिरिडीह के इलाके में चले जाएं, वहां इसकी जरूरत होगी। देवघर के इलाके में चले जाएं, दुमका के इलाके में चले जाएं। अगर आप पलामू प्रमंडल की बात करें, उस इलाके में मुझे लगता है कि अगर शहर के अंदर में अगर जो 24 जिले हैं झारखंड के, उसमें से कम जैसे शुरुआत की गई है राजधानी रांची से, तो कम से कम और 6 ऐसे जिले सरकार को बहुत जल्द ऐसे जिलों में इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, जहां जाम जैसी समस्या हर समय देखने को मिलती है और लोगों को वहां सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ये सारी चीजें हो जाएंगी तो लोगों का एक माइंडसेट भी होगा। जो दूसरे प्रदेश से आने वाले जो मालवाहक वाहन है, एक बात मैं बताना भूल गया, कई बार मैंने उस पर खबर भी की है कि राजधानी रांची में कई ऐसे बड़े वाहन हैं जिनको अंदर प्रवेश करने के लिए या फिर स्पेस नहीं मिलने की वजह से कई दिनों तक, 2 दिन 4 दिन तक उन्हें शहर के बाहर खड़ा रहना पड़ता है, जब तक
यहाँ जो जिनके यहाँ उनके सामान आने हैं वहां से कोई सिग्नल नहीं मिल जाता है, वो अंदर प्रवेश नहीं करते हैं और उतने दिनों तक उन्हें परेशानी होती है। अब ये जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। ऐसी जगहों पर ट्रांसपोर्ट नगर में और ऐसे जो बड़े बड़े जो 2 गोदाम बनाए गए हैं वहां सामान अविनाश, रखने में भी ऐसी सहूलियत स्थिति में होगी। कई बार और होता है कि जो आपके दूसरे ट्रक प्रदेश में से आने वाले आपकी जो वाहन है उसमें कच्चा माल होता है और वो खराब हो जाता है, उससे व्यापारियों को भी नुकसान होता है और जो पब्लिक होती है उसको भी सफर करना पड़ता है। उस परेशानी से भी निजात मिलेगा। हाँ, आपने सही और इशारा किया। कच्चे माल को लेकर तो वैसे तो जो उनके कागजात होते हैं जिसको हम बिल्टी कहते हैं, जो बड़े वाहनों के साथ होते हैं, उसमें वो लिखा रहता है कि ऐसे जो सामान है उसके लिए शहर के अंदर में प्रवेश की अनुमति भी होती है 9 बजे, जो नो एंट्री का जो समय होता है उस 9 बजे रात के बाद से। लेकिन जो बाकी भी सामान है, मैं सिर्फ सामान के खराब होने और नहीं होने पर नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई वाहन छत्तीसगढ़ से चलकर आता है उसे 1 दिन का समय लगेगा या 1.5 दिन का समय लगेगा इस रांची तक पहुंचने में। लेकिन अगर उसे उस सामान को फिर से नीचे उतारने, उसे गोडाउन तक पहुंचाने, उस दुकानदार तक पहुंचाने में अगर 2 दिनों का इंतजार करना पड़ जाए, 3 दिनों का इंतजार करना पड़ जाए, तो ये उसके लिए जो है ये परेशानी वाली बात होती है और उससे उसका नुकसान भी होता है। तो अब ऐसे ट्रांसपोर्ट नगर हो जाने से ये सारी चीजें स्मूथली हो सकती हैं, क्योंकि बड़े वाहन से जो सामान आएंगे उसे अनलोड कर आप छोटे वाहनों के जरिए शहर के अंदर दिन के वक्त भी भेज सकते हैं, जो कि मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि जो छोटी छोटी वाहन हैं उनसे अब ये बहुत आसानी से यहाँ से सामान को किसी दुकान तक जो उसके गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंचाया जा सकेगा और उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, उसमें जाम जैसी कोई समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जब बड़े वाहनों की हम यही परिकल्पना करते हैं, पहले जो होता रहा है, तब ये देखा जाता था कि उन्हें पूरे दिन पहुंचने के बाद भी उन्हें रात का इंतजार करना पड़ता था और नो एंट्री खत्म होने के बाद ही वो प्रवेश करते थे। कई बार, जो कि मैंने कहा कि अगर उस इलाके में पहले से स्पेस ना हो तो उन्हें 2-2, 3-3 दिन तक अपने सामान को अनलोड करने के लिए रुकना पड़ता था। तो ये एक जो परेशानी थी उससे भी कहीं ना कहीं समाधान होगा। दूसरी जो बात है महत्वपूर्ण, आपने भी कहा कि रोजगार, और मैंने ये कहा कि इस पूरे इलाके में, रांची के इलाके में अगर हम बात करें, खासकर ये सुकुरहुटू का जो इलाका है, ग्रामीण इलाका है, यहाँ से रोजाना शहर के तरफ में हजारों लोग दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। जो न्यूनतम मजदूरी जो सरकार की तरफ से भी कहा जाता है, या फिर अगर हम स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात करते हैं तो उस लिहाज से भी अगर आप देखें तो यहाँ से जो लोग काम करने के लिए, रेजा कुली का भी काम करने के लिए जाते हैं, वैसे लोगों को आने वाले 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने के बाद जब यहाँ गाड़ियां पूरी तरह से रुकनी शुरू हो जाएगी स्ट्रेंथ के हिसाब से, तब उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जगह पर भी उन्हें काम मिलेगा और ये उनके घर के पास उनको रोजगार मिल पाएगा। कुल मिलाकर ये कहें कि पलायन भी रुकेगा, साथ ही साथ रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे और जो शहर में जाम जैसी स्थिति होनी थी वो स्थिति भी नहीं रहेगी। जो आज सौगात दी गई है सीएम की तरफ से, उससे सिर्फ फायदे ही फायदे नजर आ रहे हैं। देखिए, शुरुआती दौर में जब भी किसी भी योजना की शुरुआत होती है, उद्घाटन होता है, तो ये कहा ही जाता है शुरुआती दौर में लोग पॉजिटिव सोचते हैं और यहाँ फायदा ही फायदे की सोच भी रखते हैं। अब जो परेशानियां होगी, अगर भविष्य में इस तरह के इस ट्रांसपोर्ट नगर से रिलेटेड जो भी परेशानियां होंगी, विभाग के अधिकारियों ने भी कहा कि हम धीरे धीरे जैसे जैसे जो परेशानियां सामने आएंगी उसे हम दूर भी करेंगे। इसके साथ साथ यह भी देखना होगा कि जब यहाँ से सारी चीजें स्मूथली चलनी शुरू हो जाएगी और जब फेज 2 की शुरुआत भी हो जाएगी, क्योंकि उसे भी 18 महीने के अंदर कर लेना है, अगले 18 महीने में फेज 2 की भी शुरुआत हो जाएगी। मतलब ये जो पूरा इलाका है उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, चाहे वो गाड़ियों के हिसाब से भी बात करें या अगर गोडाउन के हिसाब से बात करें, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। तब फिर देखना होगा कि शहर पर इसका कितना ज्यादा और अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे सरकार को, विभाग को ये बात समझ में आएगी कि इन सारी चीजों से शहर के अंदर, खासकर अगर हम जाम की समस्या बात कर लें या उद्योग जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनको फायदे की बात कर लें, जैसे जैसे फायदा नजर आएगा इसका विस्तार भी होगा। क्योंकि शहर के भी, चूंकि शहर से रिंग रोड का जो दूरी है वो थोड़ी ज्यादा है, तो ये कोशिश करेगी विभाग कि कैसे हम इससे थोड़ा और नजदीक शहर के इलाके में भी अगर छोटे छोटे पॉकेट बनाए जाए, जो छोटे इलाके हैं वहां भी अगर इस तरह की कोई शुरुआत कर दी जाए तो वो भी एक फायदेमंद हो सकता है और ये सोच भी विभाग लेकर चल रही है।
अब सियासत की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी इसकी पूरी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है और जितनी भी योजनाएं लेकर आ रही है हेमंत सरकार, उनकी भी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। ऐसे में क्या जो ट्रांसपोर्ट नगर की अब सौगात मिली है, क्या साल या 2 साल पहले नहीं मिल सकती थी? नहीं, आपने सही कहा कि जब भी कोई योजना और खासकर योजनाओं को लेकर जब चुनावी वर्ष में ये सारी चीजें होती हैं, तब ये सवाल उठते हैं कि अभी ही क्यों। समय को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं और उठाना वाजिब भी है कि जब भी सरकार कोई योजना चुनावी वर्ष में लेकर आती है तो लोगों की भी ये सोच होती है और खासकर विपक्षी दल लगातार ये सवाल उठाते हैं कि ये चुनावी वर्ष में ये सारी चीजों को रखकर अपनी नाकामियों को छुपाया जा रहा है। लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्ट नगर के हिसाब से बात करें, मैं यहाँ ये जरूर बोल सकता हूँ कि जो शुरुआत होनी थी 19-20 के समय में या 21 की भी बात कर लें, वो समय पूरी तरह से कोरोना काल का था। उस वक्त ये सारी चीजें शुरू नहीं हो सकी और 22 से जो शुरुआत हुई है तो 24 में ये पूर्ण हो चुका है। तो एक ये कह सकते हैं कि सिर्फ मैं इस ट्रांसपोर्ट नगर की बात कर रहा हूँ कि इस ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जो स्पेस या फिर जो समय मिलना चाहिए था या लगना चाहिए था, उस समय अवधि के अंदर ही ये योजना पूर्ण हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसकी शुरुआत, इसकी परिकल्पना रघुवर दास सरकार के समय में कर दी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणवश किन्हीं कारण से वो शुरुआत नहीं हो सकी और हेमंत सोरेन ने इसे जमीन पर उतारा है। दूसरी बात, अगर हम दूसरी योजनाओं की तरफ जाएं तो ये बात हम कह सकते हैं कि चुनावी वर्ष में ये सारी चीजें सरकार लेकर आई है तो ये हर एक राज्य में होता है। ये सरकार की ये सोच होती है, सरकार इसे पॉजिटिव रूप में लेती है। सरकार को ये लगता है कि अगर हम अंतिम आवर में, अंतिम समय में बहुत सारी सौगात अगर हम सरकार को देंगे तो हम अपने वोटर को साधने में सफल हो सकते हैं। और इसी सोच के साथ इस वक्त भी हेमंत सोरेन सरकार जो कई तरह के जो निर्णय ले रही है, सरकार की ये सोच है, जनता का जो समर्थन उन्हें मिल रहा है, जिस तरह से राज्य के अंदर में यात्राएं चल रही हैं, चाहे वो सरकार आपके द्वार से लेकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा की बात कर लें, जो भीड़ देखने को मिल रही है, सरकार का जो हम कह सकते हैं कि जो लक्ष्य है और सरकार का जो उत्साह है वो धीरे धीरे चरम पर जा रहा है। मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जितने भी काम होते हैं राजनीति में वो जनता के फायदे को देखते हुए होते हैं और जनता की सहूलियत को देखते हुए होते हैं। जनता ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर क्या सोचती है, जनता की इस पूरे जो सौगात मिली है उसको लेकर सोच क्या है? चूंकि आप ग्राउंड पर लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, जन जन के मुद्दे उठाने में आपका नाम आप मशहूर हैं वहां पर। ऐसे में जनता के बीच जब आप गए तो ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर जनता के मन में पॉजिटिव विचार थे या कुछ निगेटिविटी भी है या कुछ संशोधन उसमें भी चाहती है जनता की, इसको इस तरह से ना करके इस तरह से कर सकते थे? देखिए, जनता से पहले मैं तो यहाँ कोट करना चाहूँगा, विभागीय सचिव ने भी ये कहा और एक अच्छी बात ये कही कि जब भी हम बेहतर शहर की परिकल्पना करते हैं, स्मार्ट शहर की भी परिकल्पना करते हैं, तब ये ज़रूरी होता है कि इस तरह के ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण उस शहर में होना चाहिए, उस इलाके में होना चाहिए। तो इससे ये साबित होता है कि अगर हम राज्य गठन के 24वें साल में एक ट्रांसपोर्ट नगर को हम दे पा रहे हैं राज्य की जनता को, तो कहीं ना कहीं किसी की भी सरकार रही हो, ये हम जरूर कह सकते हैं कि इस मामले में सरकार पिछड़ गई, सरकार को पहले कर लेना चाहिए था। दूसरी बात यह भी है, आम जनता के लिहाज से बात करें तो आम जनता आज के समय में ये जरूर ये सोच रखती है कि इससे जरूर एक फायदा होगा। खासकर अगर हम ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों की भी बात करें, उन्हें भी ये लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इन सारी चीजों से जरूर एक फायदा मिलने वाला है, दोनों ही, आम जनता को भी और व्यापारियों को भी। कई बार, जो मैंने पहले भी कहा कि कई बार ऐसा देखा जाता था कि जो ऐसे कुछ जरूरी जो सामान हैं जो शहर के अंदर आने के बावजूद भी दुकान तक नहीं पहुंच पाते थे, और जब दुकान तक नहीं पहुंच पाते थे तो वो सामान आम लोगों के हाथों हाथ जो जाने चाहिए समय पर या वो खरीद पाए, इस तरह की व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी। तो ये जो परेशानी है, छोटी छोटी परेशानियां जरूर हैं, लेकिन इन परेशानियों पर अगर आप गौर करें तो ये सारी चीजें इस ट्रांसपोर्ट नगर के जरिए जरूर दूर हो जाएंगी। और एक कोशिश ये होगी कि इसे कितना जल्दी और ज्यादा जो है उन्नत बनाया जाए। मैंने उन्नत इसलिए कहा है क्योंकि अभी इसकी एक शुरुआत हुई है, और जब किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो बहुत सारी परेशानियां भी आती है, और इस परेशानियां भी आती है, लेकिन बहुत सारी सुविधाओं को लेकर इस तरह की योजनाएं लेकर आते हैं। अविनाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों को एक बार मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा इस पूरी परियोजना को लेकर, ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर, वो सुनवा देते हैं।
आज आखिरकार रांची को एक सुसज्जित और व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर मिल ही गया और बहुत सारी इसमें सुविधाओं के साथ हमारे ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को यहां पर सुविधाएं मिलेंगी और अभी बहुत सारी सुविधाएं इसमें जुड़नी है लगातार। आज तो ये शुरुआत हुआ है और ये चलते चलते बहुत सारा चीज गतिविधि के अनुरूप इसमें जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा और इसमें नए आयाम जोड़े जाएंगे। लेकिन विशुद्ध रूप से आज ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों का एक परमानेंट ठिकाना हो। आए दिन शहरों में बसें गली कूचे में जाती है, सकरी सकरी रास्ते, पतले पतले सड़कों पर कई असुविधाएं होती हैं। अब इस जगह पर सभी चीजों की व्यवस्था होगी, जहां बस चलाने वाले या फिर किसी सामान के आवागमन को लेकर ना आम नागरिक को दिक्कत होगी, ना ट्रांसपोर्ट करने वाले लोगों को भी दिक्कत होगी। मैं ये समझता हूं ये आने वाला समय में, अभी तो ये अकेला एक बंजर सा इसके अगल बगल का क्षेत्र दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द, बहुत ही जल्द अगर हम सब लोगों के सहयोग और गतिविधियां यहां हम लोगों ने प्रारंभ की, तो जैसे मेन रोड और कचहरी को जिस तरीके से चहल पहल देखते हैं, जगमगाते देखते हैं, उसी तरीके का ये सुकुरगुट्टू एरिया भी हो जाएगा। और शहर के विस्तार के लिए ये ट्रांसपोर्ट नगर एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूं कहिए ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस जगह से आम लोगों का राज्य के अलग अलग कोने, देश के अलग अलग कोने में आने जाने का भी व्यवस्था होगी, सामानों को लाने ले जाने की भी व्यवस्था होगी, तो तरह तरह की गतिविधियां होंगी। अब यहां से छोटी छोटी गाड़ियों में, छोटे छोटे सवारी जैसी गाड़ियों में सामान लाद लाद कर शहर के अंदर ले जाया जाएगा, और जो बड़े बड़े बस, बड़े बड़े ट्रक आए दिन आप देखते होंगे, मैंने ये बात भी अनुभव किया है कि अलग अलग राज्यों से जो ट्रकें आते हैं, बसें आती हैं, अक्सर शहर में रास्ते भुला जाते हैं। जाना होता है रातू रोड, चले जाते हैं बरियातू रोड, तो बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों को भी रास्ता ढूंढने में। लेकिन ये ऐसा पिन पॉइंट स्थान होगा जहां रांची के लोग भी नहीं भूलेंगे, और जो यातायात, जो बसें हैं, ट्रकें हैं, वो भी सीधे तौर पर आसानी से यहां पर आ जाएंगे। और उनके ठहरने के लिए भी यहां व्यवस्था की गई है, जो मुझे बताया गया है
और भी आवश्यकता होगी तो वो भी किया जाए। इसीलिए आज के इस शुभ अवसर पर इस क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को और ट्रांसपोर्ट करने वाले सभी भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जोहार।